14 साल का रोहन सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाता है और स्क्रॉल करते करते स्कूल के लिए लेट हो जाता है। पर क्या ये सिर्फ रोहन की कहानी है या हर दूसरे बच्चे की? एक टाइम था जब 15 साल की नीरा पेंटिंग करती थी। आज वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दूसरों की पेंटिंग वीडियोस देखती है। WHO के 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा स्क्रीन टाइम ने टीनेजर्स में एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस और अटेंशन स्पैन कम होने जैसे प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है। सोशल कंपैरिजन ट्रैप, यानी जब हम दूसरों की फिल्टर्ड रियल लाइफ देखकर अपनी रियल लाइफ को बेकार या इंफीरियर समझने लगते हैं। फोन एडिक्शन सिर्फ हैबिट नहीं है, ये मेलाटोनिन और डोपामिन का एक केमिकल इम्बैलेंस है, जहां ब्रेन हमेशा रिवॉर्ड चाहता है और बॉडी को रेस्ट मिलता ही नहीं। आपका अटेंशन ही सोशल मीडिया एप्स का बिजनेस मॉडल है। ये एप्स फ्री नहीं है, क्योंकि उनका असली प्रोडक्ट तो आप हो। सोचिए, जब पेरेंट्स और बच्चे एक ही रूम में होकर भी अलग अलग स्क्रीन्स में खोए हो तो रिलेशनशिप्स का क्या ही होता होगा। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, पर कंट्रोल किसके हाथ में है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हाय, मैं हूँ प्रज्ञा प्रतीक, एक मनोवैज्ञानिक, और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे मोबाइल एडिक्शन हमारे बच्चों का फोकस, मूड, सोशल स्किल्स और इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। क्या होते हैं ये डोपामिन और मेलाटोनिन, और कैसे इनके इम्बैलेंस से बच्चों के ब्रेन और बॉडी दोनों एक टॉक्सिक लूप में फंस जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम समझेंगे कि कैसे इस लूप से निकाल कर हम अपने बच्चों को इनके खतरों से बचा सकते हैं। चलिए फिर सबसे पहले जानते हैं रोहन की कहानी। सुबह के 7 बजे हैं। 14 साल के रोहन का अलार्म बजता है और उसकी आंखें पूरी तरह से खुलती भी नहीं कि उसका हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ बढ़ता है। सोशल मीडिया चेक करने के लिए, अपने फोटोज पे आए लाइक्स को काउंट करने के लिए, फेवरेट इन्फ्लुएंसर की स्टोरी देखने के लिए, और बस एक वीडियो और, फिर एक और स्क्रॉल और एक और स्क्रॉल। जब तक उसकी माँ चिल्लाती है, रोहन स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तब तक उसके 45 मिनट्स निकल चुके होते हैं। पर आप बताइए, क्या ये कहानी सिर्फ रोहन की है या फिर हर दूसरे बच्चे या टीनेजर की? हद तो तब हो गई जब मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया। 2 महीने पहले एक मदर अपनी 15 साल की बेटी नीरा को लेकर मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बहुत ब्राइट थी, पढ़ाई में भी टॉप करती थी और पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था उसको, पर अब उसके स्केचबुक और बाकी पेंटिंग मटेरियल्स पे सिर्फ धूल जम रही है। फिर जब मैंने नीरा का सेशन लिया तो पता चला कि उसको कभी फनी वीडियोस देखना, कभी ब्यूटी फिल्टर्स लगाकर सेल्फीज लेना, तो कभी परफेक्ट लाइव्स दिखाते इन्फ्लुएंसर्स को निहारने की आदत हो गई है। धीरे धीरे नीरा को लगने लगा कि उसकी लाइफ डल और इंफीरियर है। उसका फेस सुंदर नहीं है, उसके कपड़े आउटडेटेड हैं और उसका घर भी दूसरों की तरह बड़ा और परफेक्ट नहीं है। इसको कहते हैं सोशल कंपैरिजन ट्रैप। जब हम दूसरों की हाईलाइटेड और फिल्टर्ड रियल लाइफ को देखकर अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं और इंफीरियर फील करते हैं, तब हम इस ट्रैप का हिस्सा बनते हैं। रिसर्च कहती है कि ये कंपैरिजन हमारे सेल्फ एस्टीम और मूड दोनों को डैमेज करता है। और इसके बाद जो नीरा ने जवाब दिया, उसने तो मुझे चौंका ही दिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें तो पेंटिंग बहुत पसंद थी, तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ दिया है? तब उसने बोला कि मैम, मुझे अब पेंटिंग करना अच्छा ही नहीं लगता, बस आराम से बैठकर दूसरों की पेंटिंग वीडियोस देखने में मजा आता है। अब बस सिर्फ 1 मिनट के लिए आप अपने बच्चों को नीरा या रोहन के जगह रख कर सोचिए और एक सिंपल सा सवाल करिए कि क्या सारी गलती केवल मोबाइल और सोशल मीडिया एप्स की है, या फिर उनकी जिंदगी की उस खालीपन की जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को फोन एडिक्ट बना लिया है। एक बड़ी स्टडी यूएस में भी हुई, जिसमें 9-10 साल के पूरे 9,500 बच्चों को 2 साल तक फॉलो किया गया। रिसर्च ने ये पाया कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा था, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और अटेंशन प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी गई। ये स्टडी क्लियरली दिखाती है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन यूज बच्चों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा इफेक्ट करता है। एक रिसर्च जर्मनी में भी हुई। 111 यंग अडल्ट्स जिनकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी, उन्होंने अपना डेली स्मार्टफोन टाइम सिर्फ 2 घंटे तक लिमिट कर दिया 3 हफ्तों के लिए। रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। उन लोगों में स्ट्रेस, डिप्रेशन और नींद की क्वालिटी सब इम्प्रूव हुई और ओवरऑल हैप्पीनेस भी बढ़ गई। यानी सिर्फ फोन का टाइम कम करने से ही बच्चे, टीनेजर्स या फिर अडल्ट्स सबकी मेंटल हेल्थ और स्लीप दोनों बेटर हो सकते हैं। अब चलिए थोड़ा समझते हैं कि ये सब होता क्यों है।
इसके पीछे दो इम्पोर्टेंट ब्रेन सेक्रेशंस का रोल होता है, एक डोपामिन और दूसरा मेलाटोनिन। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सिंपल शब्दों में ये एक केमिकल मैसेंजर है जो हमें गुड फीलिंग देता है। जब भी हम कुछ एक्साइटिंग या एंजॉयबल करते हैं, जैसे ट्रेंडिंग वीडियोस देखना, सोशल मीडिया पे कोई नया लाइक मिलना या गेम में जीतना, तब ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और ये डोपामिन हमें एक छोटी सी रिवॉर्ड फीलिंग देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि फोन और सोशल मीडिया इस डोपामिन सिस्टम का ओवर यूज करते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो और हर न्यू पोस्ट एक छोटी सी डोपामिन हिट देता है, जिसे ब्रेन को लगता है ये अच्छा लगा और चाहिए, और धीरे धीरे ये एक डोपामिन लूप बन जाता है जहां ब्रेन कंटिन्यूअसली नेक्स्ट रिवॉर्ड ढूंढता रहता है और एक बहुत ऊपर के लेवल का स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता है। इसलिए रोहन या नीरा जैसे टीनेजर्स जो दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, उनका फोकस ब्रेक हो जाता है। फिर स्लो चीजें जैसे कि बुक पढ़ना, ड्राइंग करना या सिंपल फैमिली टाइम बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि उन चीजों में वो इंस्टेंट और हाई लेवल डोपामिन हिट नहीं मिलता। ये सेम छोटी छोटी डोपामिन हिट्स ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर के आदत में डाल देते हैं, जिसके कारण पेशेंस, फोकस और मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब दूसरी तरफ आता है मेलाटोनिन, जो एक हार्मोन है। ये बॉडी के स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। जब रात होती है और हम रूम में लाइट्स कम कर देते हैं, तब मेलाटोनिन रिलीज होता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सो जाओ। लेकिन जब नीरा जैसे टीनेजर्स रात देर तक फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, तब मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। ब्रेन सोचता है कि अभी भी दिन है और मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं होता, या फिर बेड पे जाने के बाद भी बहुत देर से रिलीज होता है। फिर इसका रिजल्ट क्या होता? स्लीप डिले होती है, बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती और अगले दिन स्कूल में थकान और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी एक तरफ डोपामिन ओवर एक्टिव है तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए, और दूसरी तरफ मेलाटोनिन अंडर एक्टिव है जो ब्रेन को रेस्ट लेने ही नहीं देता। ये दोनों इम्बैलेंस मिलके एक टॉक्सिक पैटर्न क्रिएट करते हैं, जहां माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड है लेकिन बॉडी कंटिन्यूअसली टायर्ड फील करती है। इसलिए फोन एडिक्शन सिर्फ हैबिट नहीं, एक केमिकल इम्बैलेंस भी है, जहां ब्रेन को हर वक्त रिवॉर्ड चाहिए और बॉडी को सही रेस्ट मिलता ही नहीं। और जब तक ये लूप ब्रेक नहीं होता, फोकस, मूड और इमोशनल हेल्थ सब अफेक्ट होती रहेगी। एक और रिसर्च यूएस में हुई जिसे एबीसीडी स्टडी यानी एडोलेसेंट ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें 9243 बच्चों जो 10-11 साल के बीच के थे, उनको 3 साल तक ऑब्जर्व किया गया। इस स्टडी ने बताया कि जिन बच्चों के डेली स्क्रीन टाइम ज्यादा थे, स्पेशली सोशल मीडिया, टेक्सटिंग और वीडियो गेम्स की वजह से, उनमें मैनिक सिम्टम्स और मूड चेंजेस ज्यादा पाए गए। इसका मतलब है कि ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर बच्चों के मूड और बिहेवियर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है। और फिर आता है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि 10-11 साल के बच्चों से लेकर 17-18 साल तक के बच्चों में बहुत कॉमन है। ये वो फीलिंग है जब उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने फोन चेक नहीं किया तो वो किसी इम्पोर्टेंट अपडेट, ट्रेंड या फ्रेंड के पोस्ट को मिस कर देंगे। इसी डर के चक्कर में वो हर कुछ मिनट्स पे फोन देखते रहते हैं और धीरे धीरे रियल लाइफ से उनका कनेक्शन कम होने लगता है। टेक्नोलॉजी कंपनीज को ये सब पता है और वो इसी साइकोलॉजी का यूज करती है। आप जितना ज्यादा टाइम मोबाइल एप्स या सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, उतना ही ज्यादा एड्स आपको दिखाते हैं और वहीं से कंपनी पैसे कमाती है। आपके इन्हीं साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझने के लिए ये कंपनीज लाखों रुपए खर्च करके अपने एप्स के एल्गोरिदम को डिजाइन करती है, ताकि आपका बिहेवियर डीपली एनालाइज कर सके, जैसे कौन सा वीडियोस आप ज्यादा देखते हैं, किस टाइप का कंटेंट आपको स्क्रॉल करवाता है, कौन सा कलर और साउंड आपका ध्यान खींचते हैं। ये सब डेटा यूज करके ऐसे एप्स आपके लिए और भी एंगेजिंग बन जाते हैं, ताकि आप डोपामिन लूप में फंसे रहो और ज्यादा देर तक चिपके रहो। यानी ये सारे एप्स तो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन इनका असली प्रोडक्ट आप खुद हो। आपका अटेंशन ही उनका बिजनेस मॉडल है। तो सोचिए, जब हम बड़ों पे इसका ऐसा खतरनाक असर हो सकता है, तो हमारे बच्चों पे क्या होता होगा। और ये एडिक्शन सिर्फ अकेले टाइम को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि रिलेशनशिप्स को भी शांति से धीरे धीरे डैमेज करता है। कभी नोटिस किया होगा आपने कि कैसे एक कपल कैफे में साथ बैठा होता है पर दोनों अपने अपने फोन में बिजी होते हैं, या फिर फैमिली एक रूम में टीवी देख रही होती है पर सब अपने अलग अलग मोबाइल में खोए होते हैं। फिर ये जो टीनेजर ग्रुप के फ्रेंड्स आउटिंग या पार्टी पर जाते हैं,
वो एक्चुअल मोमेंट एंजॉय करने के बजाय सिर्फ वीडियोस और फोटो रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो दूसरों से पहले सोशल मीडिया पे अपडेट कर सके। ऐसे में धीरे धीरे लोगों में इमोशनल कनेक्शन, पेशेंस और एम्पैथी कम होने लगती है। और ये तीनों क्वालिटीज ही तो हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन होती है। अभी तक हमने जाना कि स्क्रीन एडिक्शन के पीछे का साइंस क्या है। अब चलिए बात करते हैं हमारे बच्चों पे पड़ने वाले इसके खतरनाक इफेक्ट्स के बारे में, और फिर आगे हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम समझना जरूरी है पर उससे निकलना और भी जरूरी है। आजकल के बच्चे डिजिटल डिवाइसेस के साथ ही बड़े हो रहे हैं। हम इस बात से नकार नहीं सकते कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के युग में पैदा हुए हैं। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया और लैपटॉप उनकी जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट बन गया है। थोड़ा सा यूज सही लिमिट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हेल्पफुल भी हो सकता है। लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब वही स्क्रीन उनके फिजिकल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स के लिए हार्मफुल बन जाती है। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ। ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है कम मूवमेंट। बच्चे सेडेंटरी हो जाते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती है। सोचो, एक 12 साल का बच्चा दिन भर मोबाइल पर वीडियो स्क्रॉल करता रहता है या कार्टून्स देखता है, लेकिन बाहर खेलने नहीं जाता। धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लगता है, स्टैमिना कम हो जाता है और बॉडी वीक होने लगती है। यूएस में नेशनल हेल्थ इंटरव्यू सर्वे 2021 से 2023 के डेटा के हिसाब से 12 से 17 साल के टीन्स का स्टडी किया गया। रिसर्चर्स ने देखा कि जो टीन्स 4 से ज्यादा घंटे डेली स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं, स्कूल के अलावा उनकी स्लीप रूटीन इरेगुलर हो गई, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, वेट बढ़ गया और एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा दिख रहे थे। सिंपल शब्दों में, ज्यादा फोन और सोशल मीडिया का मतलब एनर्जी कम और स्ट्रेस ज्यादा। नंबर 2, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट। स्क्रीन का ज्यादा एक्सपोजर सिर्फ बॉडी नहीं, दिमाग पर भी इफेक्ट करता है। बच्चों का अटेंशन स्पैन छोटा हो जाता है, फिर वो एक एक्टिविटी पर ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। शॉर्ट वीडियोस, फास्ट कार्टून्स और क्विक एंटरटेनमेंट उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत दे देते हैं। मतलब सब कुछ अभी चाहिए, तुरंत होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस तो जीरो है। सोशल मीडिया और टीवी शोज की स्टोरीज, लग्जरी एंड वायलेंस शोकेस उनके एक्सपेक्टेशंस को भी अनरियलिस्टिक बना देते हैं। अगर पेरेंट्स उन्हें गाइड ना करे तो वो खुद को टीवी और मोबाइल की दुनिया से कंपेयर करके इजीली एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फिनलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ जाइबस्कल्या और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड ने 8 साल तक 187 एडोलेसेंट्स को फॉलो किया। उन्होंने पाया कि जो बच्चे या अर्ली टीनेजर्स ज्यादा मोबाइल और स्क्रीन यूज करते थे, वो एडोलेसेंस में ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेसिव सिम्टम्स शो करते हैं। मतलब चाइल्डहुड में फोन एडिक्शन या एक्सेसिव स्क्रीन टाइम लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। उनके एडोलेसेंस से लेकर अडल्टहुड तक इसका असर रहता है। नंबर 3, सोशल स्किल्स और रिलेशनशिप्स। ज्यादा स्क्रीन टाइम एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी रियल कॉन्वर्सेशंस का लॉस। आजकल बच्चे अपने फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ गेम्स खेलने के बजाय मोबाइल पर ही बिजी रहते हैं। फेस टू फेस बातें कम हो जाती हैं और धीरे धीरे उनके कम्युनिकेशन और एम्पैथी स्किल्स वीक हो जाते हैं। सोचिए, जब फैमिली डिनर या गैदरिंग पर सब लोग अपने अपने फोन पर लगे हो तो बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में इमोशनल डिस्कनेक्ट क्रिएट करती है। खैर, तो पेरेंट्स के लिए क्या स्टेप्स हेल्पफुल हो सकते हैं? कुछ सिंपल पर पावरफुल हैबिट्स मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। बच्चों के लिए हर दिन का फिक्स स्क्रीन टाइम रखें, जैसे 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं। नंबर 2, टेक फ्री जोन्स और टाइम्स। डिनर टेबल, बेड टाइम और आउटडोर टाइम में फोन्स और टीवी बंद रखें। इससे फैमिली बॉन्डिंग नेचुरली बढ़ेगी। नंबर 3, हॉबीज एनकरेज करें। रीडिंग, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, योगा, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये सब एक्टिविटीज उन्हें रियल लाइफ लर्निंग और क्रिएटिविटी दोनों देती है। नंबर 4, पेरेंट्स रोल मॉडल बने। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर पेरेंट्स खुद स्क्रीन से ब्रेक लेते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और वो हर हैबिट अपनाते हैं जो वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, तो बच्चे भी धीरे धीरे वही हैबिट अपनाते हैं। फाइनली मेन पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया या गेमिंग, इन सब में प्रॉब्लम नहीं है। सच कहूँ तो ये एक वरदान है। इन्होंने दुनिया और ज्ञान हमारी मुट्ठी में कर दिया है। बच्चे घर बैठे नए स्किल्स सीख सकते हैं,
क्रिएटिव बन सकते हैं और अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये टूल्स उनके मास्टर्स बन जाते हैं और बच्चे उनके मुलाजिम। जब स्क्रीन उनके इमोशंस, उनका फोकस और उनका मूड कंट्रोल करने लगती है, तब यही वरदान श्राप बन जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी भले ही खराब नहीं, पर कंट्रोल किसके हाथ में है ये मैटर करता है। आप सोचिए, क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बन के रह जाए, या वो खुद अपने माइंड और बॉडी के ओनर बने, जो टेक्नोलॉजी का सही यूज करे पर उसके कंट्रोल में ना आए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और कोई भी पेरेंटिंग से रिलेटेड सवाल हो तो जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।